दोस्तों अगर सोचे एक बार आपके मैं हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ काट डालूं तो आपका क्या एग्जिस्टेंस रहेगा धरती के ऊपर है। आपकी एग्जिस्टेंस पूरी, आपकी अस्तित्व पूरी खत्म हो जाएगी। वैसे ही सेम सोसाइटी में रहने के लिए एक परिवार चाहिए होता है। परिवार एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हमारी होती है, कैसी यूनियन कह लो या एक अथॉरिटी कह लो, जो हम सबको एक यूनाइट रखती है, हमारे को ना मतलब कि एक अच्छे से बना कर रखती है। और परिवार की डेफिनेशंस, मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12 सोशियोलॉजी जो बच्चे एनयूएस क्लास 12 के अंदर हैं, अगर आप होम साइंस आपके पास है तो उसमें भी एक चैप्टर है परिवार नाम से, फैमिली नाम से, वो भी आज वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। परिवार के बारे में मोस्टली हम लोग तो सब कुछ जानते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि परिवार के बारे में पता नहीं है, बट उसको एज अ फॉर्म हमें जब एग्जाम में लिखना हो तो उस चीज़ को हमें समझना है कि एग्जाम में किस तरीके से हम लिखेंगे। और कुछ नई नई बातें दोस्त आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैमिली के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम बुक्स के ऊपर आते हैं। जो आपके पास बुक्स है, इस बुक्स के रेफरेंस से आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपके कुछ से दिक्कत ना आए। साथ ही में आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं, जो हमने पीपीटी बनाया है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ड्यूरिंग द एग्जाम्स पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो परिवार समझते हैं हम। पहले हिंदी वाले बच्चे वाले देख ले फटाफट। व्यक्ति और समाज के प्रति परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी एक या अन्य परिवार का सदस्य होता है। हम सभी लोग परिवार में पैदा हुए हैं जिसमें हमारा पालन पोषण हुआ है। सही बात है यहाँ तक। तो बच्चों के जन्म के साथ परिवार का आकार भी बढ़ जाता है। कभी कभी एक परिवार में कई पीढ़ियों के लोग भी शामिल हो जाते हैं। सिंगल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, अभी कंसेप्ट समझेंगे उनका भी, ये बात तो ठीक है भाई। ठीक है, तो परिवार एक केंद्र होता है जिसके आसपास पूरा जीवन घूमता है। ठीक है, क्योंकि हम पूरे परिवार के मेंबर होते हैं और ये मेंबर कैसे बनते हैं, इन फैमिली कैसे एक तरीके से बनी रहती है, किस तरीके से फैमिली के टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं दिखा दूँ आप सभी के बुक्स के अंदर। इससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा आप किस टॉपिक में हो, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो फैमिली इज एन इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप फॉर एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ताकि हम अपने इंडिविजुअल, कहते नहीं कि हम अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम परिवार ही नहीं है तो जो परिवार वाले नहीं होते उनको अनाथ कहा जाता है ना। तो अनाथ और परिवार में यही तो डिफरेंस होता है भाई, कि परिवार वाले ग्रुप में रहते हैं और ऐसा नहीं कि अनाथ वाले भी ग्रुप में रहते हैं। अनाथ वाले भी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन परिवार वालों के जो नॉर्म्स हैं, जो उनकी इमोशंस होते हैं, वो अनाथों को नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सप्लेन सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। इससे पहले मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें से फैमिली के बारे में, इज द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द प्राइमरी ग्रुप इन सोसाइटी। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, इनके ग्रुप्स के बारे में चर्चा किया था लास्ट वीडियोस के अंदर। तो आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर फैमिली आती है सोसाइटी के अंदर, और प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है जो आपस में फेमिलियर, यानी कि कह सकते हो कि एट द टाइम ऑफ द मीटिंग इंटरेक्शन कर सके, है ना। आपस में जब वो मिल रहे हैं तो वो आपस में जब चाहे जब इंटरेक्शन कर सके, उनके बीच में हमेशा कोऑपरेशन रहता है, ये होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे थिंकर्स ने इसके ऊपर अपने विचार दिए हैं। जैसे कि दोस्तों हम देखें तो एग्डोज एंड द मोरडोक जो हो गए, इन्होंने क्या कहा है कि फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, यानी कि उनके बीच में एक ही घर होगा जिस घर के अंदर वो रह रहे हैं, कॉमन रेजिडेंस होगा, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, वो आपस में आर्थिक रूप से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। इट मीन्स जनन प्रक्रिया करते हैं, वो सेक्सुअल रिलेशन आपस में उनका होता है जिससे जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाती है। ठीक है, तो फैमिली तो यही है सिंपल। एंड और भी देखिए हम तो जो बर्गस एंड लोकी हो गए, इन्होंने क्या कहा है, देखो जो भी मैं आपको ये बताता हूँ ये डेफिनेशंस इनके अकॉर्डिंग, अगर आपने एग्जाम में इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी है तो मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे मार्क्स कट ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या कहा कि फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाई टाइज ऑफ द मैरिज। समझ में आ गया आप सभी को। फैमिली ग्रुप यानी कि पर्सन्स का ग्रुप है जो कि टाइज होते हैं, यानी कि जो मिलते हैं आपस में मैरिज के बाद, शादी होने के बाद, और इसी से एक फैमिली बनती है। ब्लड और एडोप्टेशंस, जिनमें दोस्तों ब्लड का रिलेशन होता है, खून का रिश्ता भी होता है, एंड या तो उनमें एडोप्टेशंस यानी कि या तो वो एडोप्टेशंस के द्वारा भी बनते हैं। ठीक है, एंड कंस्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड इंटरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर in their respective social roles of husband and wife, mother and father,
सन एंड डॉटर। इट मीन्स जब हम फैमिली की बात करते हैं तो एक सोसाइटी में, एक फैमिली के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ, फादर, सन, डॉटर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरीके से ये सारे कंसेप्ट एक फैमिली के अंदर भी क्या इंक्लूड किया जाता है। तो फैमिली के भी काफ़ी सारे अभी देखेंगे हम कौन कौन से, जैसे कि हम देखते हैं तो अभी एक फैमिली में जैसे कि पापा मम्मी और पापा मम्मी के जो बच्चे हैं, बेटे या बेटी, जो यही सब एक फैमिली है, सिंपल। तो ये तो एक फैमिली हो ही गई। लेकिन जब ये पापा मम्मी वाली बात आ जाती है तो इस जगह पे, लेकिन जो उनके बच्चे हैं अब उनकी शादी हो जाएगी तो एक अलग फैमिली हो जाएगी। यानी कि जब वो पापा मम्मी बन जाएंगे तो मम्मी पापा, अब फिर उनके बच्चे। तो फैमिली भी कई तरीके से हो सकती है एंड जब हम इनके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, जैसे कि दोस्तों फादर एंड मदर के 2 जने होंगे एंड यही वो 2 जने हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि फैमिली को बढ़ाते गए और अब तक ये फैमिली चलते आ रही है। स्टार्टिंग में दोस्त जब धरती पे इंसान मतलब कि जब पहले स्टार्टिंग जब रहते ही थे तो थोड़ी जब फैमिली हुआ करती थी, लोग अपने आप ही जब जैसे रहते थे, और जैसे लोग समय बीतता गया, लोग ग्रुप्स में रहने स्टार्ट हो गए, फैमिली बननी स्टार्ट हो गई, आपस में सेक्सुअल रिलेशन होने स्टार्ट हो गए, इससे रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ और फैमिली बनती चली गई और आज हमारी धरती यही है ना। तो इस तरीके से फैमिली किस तरीके से बनती है, क्या नहीं बनती है, क्या होता है, चलिए एक बार हम फिर से अपने बुक्स के ऊपर आ जाते हैं ताकि मैं बुक्स के अकॉर्डिंग आपको समझा दूँ। स्पेशली जो NS के हमारे स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत ना है एंड जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी खास बुक है ये, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है टॉपिक्स को। बाकी मैं अपने नोट्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो अपने नोट्स बनाते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है, बट जो बुक सही से आपके हिंदी में मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। अगर आपको इसमें से कोई हार्ड वर्ड लगता है तो नीचे मुझे कमेंट में बताना, अदरवाइज मैं सारे वर्ड्स आपको कवर करके चलूँगा। परिवार का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। परिवार समाज के बुनियादी इकाइयाँ, अपने न्यूनतम स्वरूप में परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। सबसे पहले देखें हम तो हस्बैंड वाइफ एंड उनके जो बच्चे हैं वो होते हैं, ठीक है। तो विशाल अर्थ में बात करें, न्यूनतम मतलब होता है प्राइमरी, एंड अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो तमाम रिश्तेदार या तमाम जनरेशन्स के लोग भी एक फैमिली में आ जाते हैं, जिसको हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी कह सकते हैं। जो रिश्तेदार हो गए ये सब आ जाते हैं। दत्तक ग्रहण या दोस्तों एडॉप्ट के द्वारा, यानी कि किसी तरीके से मान लो किसी को गोद भी लिया गया हो, वो भी सबके अंदर आ जाते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। परिवार के ये सदस्य जन्म, विवाह और दत्तक ग्रहण से जुड़ जाते हैं, यानी कि कम से कम 2 लोगों को मिलकर ये परिवार को बनाते हैं और ये परिवार आपस में, यानी कि ये जो 2 लोग हैं ये आपस में शादी के बाद जुड़ जाते हैं, इसी को फैमिली कहा जाता है। और ये लोग आपस में एक ही छत के नीचे रहते हैं एंड इनके बीच में स्टेबल रिलेशन होता है, स्थायी संबंध होता है। ये कि नहीं एक बार परिवार बन गया तो परिवार टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार परिवार बन गया तो जनरेशन वाइज जनरेशन चलती जाती है। तो ये है परिवार की सिंपल डेफिनेशन। एंड परिवार और घर में बड़ा अंतर होता है। घर केवल परिवार के सदस्य ही नहीं होते, घर में तो तमाम रिश्तेदार भी आ सकते हैं, लेकिन परिवार में वही लोग आते हैं जैसे कि मम्मी पापा और उनके बच्चे, जैसे कि आपके पेरेंट्स और आप और आपके भाई बहन, सिंपल एक परिवार है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ पे, और कोई यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परिवार का समाज शास्त्रीय महत्व। इससे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनमें जो शॉर्ट नोट्स वाले जो हमारे पॉइंट्स होंगे उनको बस मैं वो बताता चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, बस फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना है, जो फर्स्ट लाइन है सबको समझ आ जाएगा। ये बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। अब फैमिली यूनाइट क्या करती है? अब फैमिली यूनिट टेक्स वर्थ विद द लिविंग टुगेदर, है आपस में एक साथ रहने के लिए वो आपस में क्या करती है? यूनाइट बना के रहती है, आपस में यूनिटी बना के रहती है। एक तरफ से देखा जाए तो सिंपल वर्ड में बात करें तो फैमिली इज अ सोशल डिफाइंड सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 persons हु आर रिलेटेड बाय द बर्थ, मैरिज और एडॉप्टेशंस। तब जाके वापस से मिलते हैं तो फैमिली का निर्माण फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली। द स्टडी ऑफ फैमिली इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द, अगर हम बात करें दोस्त फैमिली की, तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे फैमिली ना हो। फैमिली सब जगह होगी, इसलिए ह्यूमन सोसाइटी में फैमिली का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बाय बाइंडिंग मैन, वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन। इस तरह के दोस्तों एक फैमिली बनती है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन से, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप होता है, जो कि एक बार बन गया तो ऐसा नहीं कि बार बार ख़त्म हो जाए, है ना।
तो इसलिए विच इधर इट इज़ कॉल्ड द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर बिकॉज द मैनर इन विच द चिल्ड्रन आर ब्रोड अप इन द फैमिली डिसाइड टू ग्रेट एक्सटेंट। एक फैमिली जब तक बनी रह सकती है जब तक उनके आपस में सहमति होता है, सहयोग होता है, कोऑपरेशन होता है, वैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, लेकिन आपस में बने रहते हैं क्योंकि उनके जो इमोशंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। हमेशा जब भी परिवार में किसी के साथ कुछ होता है तो परिवार का दूसरा मेंबर परेशान हो जाता है, नहीं यार, या मेरा भाई बहन ही या माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं। सेम इस तरीके से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फैमिली की। फैमिली दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले को बोला जाता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दूसरे को बोला जाता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिसके अंदर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये वाली फैमिली आती है। सिंपल, जब अभी हमारी कंडीशन, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारे किसी की शादी नहीं हुई है, तो हमारी मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, हमारे ब्रदर भी हैं, हमारे सिस्टर भी हैं, ये वाली जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जहाँ से बने हुए हैं, जड़ रूट्स, ये हमारा है। ठीक है, जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादीशुदा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यही बच्चे यानी कि हस्बैंड वाइफ बनते हैं और इन्हीं के बच्चे हो जाते हैं, सन और डॉटर हो जाते हैं। इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रो लेवल का आ जाता है, यानी कि ये है आपका प्री लेवल का और ये आपका प्रो लेवल का। ठीक है, ये आपका दोस्तों मॉक टेस्ट और ये आपका प्री बोर्ड। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी वर्ड। देखो, अगर मैं आपको इसको हिंदी में ही दिखाऊँ, ये देखो, जो पहला वाला है उसको बोलते हैं अभिविन्यास। विन्यास मतलब जड़ होता है, जहाँ से निकली चीज़ है वो, है ना। तो अभिविन्यास जिसमें पिता, माता, भाई, बहन आते हैं। एंड प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा जो फैमिली बनी है मैरिज के बाद, तो पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन, उसके वजह से पुत्र पुत्री आपस में। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। एग्जाम में इनको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इनके मीनिंग पूछी जा सकती है आप सभी से। चलिए, एंड अब बात करते हैं परिवार की विशेषता क्या होती है। परिवार की विशेषता, फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इसको, क्या है इसकी मेन विशेषता। चलिए बात करते हैं एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी का चाहे कोई सा भी मेंबर, यानी कि वो परिवार का मेंबर होता है। अब सोसाइटी चाहे कोई सी भी, इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन, वेस्टर्न कल्चर, चाहे कोई सी भी सोसाइटी हो, कोई भी कंट्री हो, परिवार सब जगह है, फैमिली सब जगह है, इसलिए बोला जाता है सार्वभौमिकता, यानी कि फैमिली सभी जगह पाई जाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है संव्यंग्यात्मक आधार। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत ना हो, मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, यस, परिवार ही तो एक ऐसा कंसेप्ट है यार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है हमें, है ना। तो यूनिवर्सलिटी हो गया, ये यूनिवर्सलिटी यानी कि टोटल सार्वभौमिकता, सब जगह पाए जाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमोशनल बेसिस। परिवार के दूसरे मेंबर के साथ इमोशनल बेसिस जुड़े होते हैं, यानी कि एक परिवार का मेंबर दूसरे मेंबर के साथ इस तरीके से जुड़ा होता है कि जब भी कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी हो, तो एक परिवार का मेंबर अपने बच्चों के लिए, या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, इस तरीके से उनके बीच में इमोशन जुड़ा होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमोशनल बेसिस। क्लियर दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड साइज। एक फैमिली की जब हम बात करते हैं तो फैमिली का साइज बहुत लिमिटेड होता है। जैसे जिसमें एक आपके हस्बैंड है, हस्बैंड मतलब एक माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, सिंपल। तो ये बहुत लिमिटेड होता है इस तरीके से, है ना, बड़ा नहीं होता फैमिली, जिसमें हम सिंगल फैमिली की बात कर रहे हैं, है ना। तो लिमिटेड साइज का होता है ये आपको ध्यान रखना है। इसके सारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर पोजीशन का मतलब होता है, न्यूक्लियर मतलब होता है सिंपल सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली मतलब कि फैमिली इज रिगार्डेड एज बेसिक न्यूक्लियर और फंडामेंटल टू ऑल सोशल ग्रुपिंग इन द सिमिलर एज वेल इन द advanced societies. The whole social structure that is stable set of the social relations is built largely on the basis of family. मतलब क्या है इसका कि एक फैमिली जो होती है दोस्त वो इस तरीके से आपस में जुड़ी होती है कि जब कहते हैं कि हम सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये देखिए दोस्तों को दिखाता हूँ मैं। सामाजिक संरचना में एकाकी परिवार का स्थान। सभी सामाजिक समूह में एकाकी परिवार बुनियादी रूप से अनिवार्य होता है, यानी कि सोसाइटी में सिंगल फैमिली को ही एक फंडामेंटल माना जाता है। सामान्य या उन्नत समाजों में जो सामाजिक संबंधों की संरचना होती है उसे बनाने का काम परिवार ही करते हैं, यानी किस तरीके से परिवार में कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, रूल रेगुलेशन, नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होंगे, वो परिवार ही डिसाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर पोजीशन की बात करें हम,
तो न्यूक्लियर पोजीशन का मतलब होता है सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर, ठीक है, सिंगल फैमिली। चलिए, तो यानी कि फंडामेंटल है ये सभी सोसाइटी के लिए कि फैमिली न्यूक्लियर ही होगी सभी सोसाइटी में, एकाकी मतलब सिंगल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सोशल रेगुलेशंस। अब एक सोसाइटी के अंदर कुछ रूल और रेगुलेशन होता है जिसको हम सोशल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सोशल नॉर्म्स। अब इन्हीं के नॉर्म्स का मतलब होता है कुछ ऐसे विनियम या नियम कह सकते हो या रूल रेगुलेशन कह सकते हो, जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो रिलेशनशिप्स में या जो हम कह सकते हैं फैमिली, इसको क्या करती है, आपस में मानती है, डिसिप्लिन के साथ रेगुलेट करने में, चलने में। ठीक है दोस्तों, एंड इट्स क्या है, परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर। फैमिली का जो नेचर होता है वो परमानेंट भी होता है एंड बट ये यूनिवर्सल होता है। कैसे? चलिए पहले आपको मैं इसमें समझाता हूँ, यस, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं दोनों वर्ड मीडियम वाले बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी में जो है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक वर्ड्स कोई समझा नहीं पाता, इसलिए कोई दिक्कत उनको ज़्यादा आ जाती है। कोई मतलब कि वो यूट्यूब ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलती उनको। तो परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, यानी कि परिवार की जो संस्था है वो सार्वभौमिक होती है और निरंतर चलने वाली होती है। यानी कि परिवार ऐसा नहीं है कि परिवार एक बार बन गए तो बनी गई, अब परिवार बनेगी नहीं, वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है, गतिशील होती है, ये डायनामिक होती है। लेकिन एक विशेष परिवार तब तक चलता है जब तक पति और पत्नी एक साथ रहते हैं और वे परिवार के नाते क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, हाँ, ये आपस में वो परंपरा बनाते हैं। ऐसा होने परिवार की साइकिल का वह पहिया चलता रहता है। एक मतलब बताऊँ मैं आप सभी को इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो आपको मैं पहले से डिस्क्राइब करता हूँ। देखो, परिवार की स्थायी यानी कि एक फैमिली जब जैसे कि मान लो हमारे पेरेंट्स हैं और इन हमारे पेरेंट्स के हम बच्चे, यानी कि उनके डॉटर्स हैं या सिस्टर्स में, मतलब कि उनके जो सन वगैरह हैं, जो भी हैं, ये है, ठीक है। जब इनके जो बच्चे हैं तो ये पूरी एक फैमिली है। अब जब इनके बच्चे की जब शादी हो जाएगी तो फैमिली और बढ़ेगी। तो यही बताया जा रहा है कि परिवार स्थायी होता है, लेकिन इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जितने मेंबर फैमिली में आज जो दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 एक फैमिली हो गई। अब इन दोनों की जब, यानी कि इनकी अलग शादी, इनकी जब अलग शादी हो जाएगी, है ना, तो क्या होगा, फैमिली का जो नेचर है, जो इस समय स्टेबल था, स्थायी था, 4 लोग थे, अब उनकी शादी होने की वजह से फैमिली क्या होगी, आगे और बढ़ेगी, आगे चलते जाएगी। तो इसके वजह से क्या होता है, कुछ और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले गए हैं। अब ये बढ़ते कैसे हैं? सबसे पहली बात, मैथुन संबंध। मैथुन संबंध का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन से, है ना, प्रजनन कार्य से। जैसे कि जब मैरिज होता है तो सोसाइटी से आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप सेक्सुअल रिलेशन आप कर सकते हो। अब उस वजह से क्या होता है, सिंपल रिप्रोडक्शन। सोसाइटी का दोस्तों यौन संबंध बनाना एक नेचुरली एक्टिविटी कह सकते हैं ये सारी हम काम, ठीक है। तो मैथुन सेक्सुअल रिलेशन बात आती है। सामान्य निवास, यानी कि जब ये सब हो जाता है तो पति पत्नी और बच्चे के लिए एक अलग से, मतलब कि एक ही छत के नीचे जो लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, फैमिली बढ़ते चली जाती है। एंड वंशक्रम की गणना, परिवार में बुनियादी रूप से द्विवर्ती समूह होते हैं। ये समूह पति और पत्नी की ओर से बने होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे पिता के वंश के होते हैं। वंशक्रम की गणना का मतलब होता है कि जब एक बच्चे की जब शादी होती है तो वो किस वंश का माना जाए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप सभी को, तो मैटिंग रिलेशनशिप का मतलब हो गया यहाँ पे कॉमन हैबिटेशन, यानी कि एक घर के अंदर रहना। एंड दोस्तों रोकनी क्या है, डिसेंट में। इसके अलावा आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले ऐसा अक्सर देखा जाता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, मैं स्पेशली नॉर्थ की बात करूँगा। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि दोस्तों जब भी शादी होती है, एक लड़की की शादी किसी लड़के से होती है, तो लड़की का क्या होता है कि हमेशा जो सरनेम होता है लड़के का सरनेम लग जाता है ना, यानी कि पिता का, फादर का थोड़ा रोल यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। एंड जब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, मदर्स नेम लगाया जाता है। एंड नॉर्थ इंडिया में किसका, फादर्स नेम जो होता है, सरनेम, उनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके दोस्तों जब बात करते हैं हमें हायरार्की के रूप से बात करें तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का रूल बेशक अलग है, लेकिन जो मेन जो होता है वो सरनेम, लड़के का सरनेम ही लग जाता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, किस ट्रेडिशन में क्या चल रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि एक फैमिली जो होती है वो आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है कि वो आपस में मिलकर जो भी उनकी मनी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, या मनी किस तरीके से फैमिली का
प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, या मनी प्रॉब्लम या फाइनेंशियल क्राइसिस घर में आ जाए, कुछ भी ऐसी दिक्कत, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए मेंबर्स आपस में, जो फैमिली की वो आपस में क्या करती है, मिलकर काम करती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे हस्बैंड करे या वाइफ करे। या ये होता है ना कि आजकल सोसाइटी में क्या है, रात थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि आज हस्बैंड ही काम करने जाता है, आजकल उनकी वाइफ भी काम कर रही होती है। आप सोसाइटी बोल रहे हैं कि महिला या वाइफ घर की चार दीवारी में रहेगी और हस्बैंड जाएगा बाहर काम करने, ऐसा थोड़ी है। बस ये होता है, योग्यता होनी चाहिए, बस काम करता है। फंक्शंस ऑफ फैमिली की फंक्शंस क्या है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जब फैमिली की फंक्शंस की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले याद रखना चाहिए। पॉइंट्स क्या हैं, ऐसे कुछ तो ऐसे पॉइंट्स नहीं है ना। चलिए पहले आ जाते हैं फैमिली के फंक्शंस पे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। जैसे परिवार के प्रकार मतलब फंक्शंस यानी कि कार्य, उनके काम क्या हैं, एक परिवार के काम क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो परिवार के हम कार्यों की या काम की बात करें तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बायोलॉजिकल कार्य, है ना, बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब इस फंक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं जैविकीय प्रकार्य। जैविकीय का मतलब क्या होता है, जैविकीय का मतलब कुछ ऐसे काम जो नेचुरली करना ही है हर एक इंसान को, चाहे वो कोई सा भी इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, कैसा भी इंसान हो, उसे करना ही है सभी काम। कौन कौन से काम? पहला काम कौन सा है, जैविक प्रकारों के अंदर आता है, सबसे पहला जो काम आता है वो होता है यौन संतुष्टि। बायोलॉजिकल कार्य में, बायोलॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहला काम है सेक्सुअल रिलेशन है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए भाई, तभी तो जनरेशन आगे बढ़ेगा, है ना, वरना काम कैसे चलेगा। तो पहला काम ये हो जाता है। दूसरा काम होता है बच्चों को जन्म देना, है ना, चिल्ड्रन का बर्थ, बोर्न, दूसरा काम। एंड तीसरा काम दोस्तों आपस में जो होता है वो उनका है, जो बच्चे जन्म हुए हैं उनको इस तरीके से पालन पोषण करना ताकि कोई दिक्कत ना हो, यानी कि परिवार की सिक्योरिटी है जो कि दोनों की रिस्पॉन्सिबल है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये परिवार को बना कर। तो मैरिज का मतलब क्या होता है, दोनों की आत्मा का एक मिल जाना। अब दोनों एक है, कंधे से कंधे मिला के काम करना है दोनों को। तो इस तरीके से ये है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स या तीन फीचर्स कह सकते हो बायोलॉजिकल के। तो मेन जो यहाँ पे आपको मैंने बताया ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो बायोलॉजिकल फंक्शंस में फर्स्ट में क्या दिखा था हमने, हाँ, सेक्सुअल रिलेशंस के बाद क्या था, जो उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह हैं वो फुलफिल करना। एंड सेकंड में हमने क्या देखा, बर्थ टू चिल्ड्रन। एंड थर्ड में क्या बताया मैंने आपको, जो भी उनकी मतलब कि क्या सकते हो, जो फिजिकल प्रोटेक्शन है या जो उनके आपस में फैमिली जो प्रोटेक्शन है वो आपस में बना के रखना, और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस की। पहला था बायोलॉजिकल फंक्शंस, इनका जो काम है एक फैमिली का काम, बायोलॉजिकल फंक्शन जैविक कार्य। नेक्स्ट है आर्थिक कार्य यानी कि इकोनॉमिक फंक्शंस। फैमिली फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू द सर्टेन एक्सटेंट बाय द प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर टिल दे बिकम क्या सेल्फ रिलिएंट। यानी कि जब एक फैमिली, मान लो आज की हम बात करते हैं, अब ये है भाई हम पिताजी, ये है माताजी, इनके बच्चे छोटे हैं, तो ये इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको खाना पीना, रहने की जगह, कपड़ा बपड़ा प्रोवाइड कर सकें जब तक ये अपने पैर पे खड़े ना हो जाए। और आज भी क्या होता है, यही ना होता है जी, अभी आप सब अपने माता पिता के टुकड़े पे पल रहे हो ना, जब आप सब बड़े हो जाओगे तो हो जाओगे। मेरा तो ये मानना है कि जितनी जल्दी हो सके आप सबके साथ फाइनेंशियल एक इंडिपेंडेंट बनो, ताकि जब हम 12th पास हो जाए तो कम से कम तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर मतलब ना रहे। मिडिल क्लास के लोग खासकर मैं उनको बताना चाहता हूँ, है ना, हम अपने पेरेंट्स को इस तरीके से दे ताकि वो हम पे प्राउड करे कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा बच्चा है, बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा हो गया है ना, ये लगे। चलिए, तो इकोनॉमिक फंक्शंस की बात क्या हो गई, तो आपस में मिलकर सारे काम करना। नेक्स्ट है दोस्तों सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है कि यानी कि सोसाइटी की हर वो चीज़, हर वो नियम, डिसिप्लिन के साथ नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब कुछ सिखाना अपने बच्चों को, ताकि सोसाइटी में वो एक सिविलाइज की तरह, एक सभ्य समाज की तरह रह सकें, है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मम्मी की या पापा की? अरे दोनों की है, ठीक है, तभी तो भाई सिखा पाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट है दोस्तों साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शंस में क्या आता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन में आता है कि जब देखते हो कभी कभार जब परिवार का मान लो कि भंडारा बट रहा है, अब भंडारा बट रहा है तो एक भाई कह रहा है अरे भाई जा तू पन्नी लिया मैं भर लूँगा, बोल को भाई तू रुक मैं भी पन्नी लेकर आ रहा हूँ। वो पन्नी लेने का तो पतीला भगोना सब उठा के लेकर आता, ले भाई भर जल्दी भर, है ना। उस भीड़ में जब प्रॉब्लम के टाइम एक फैमिली के इमोशंस को देखा जा सकता है
कि किस तरीके से एक ही फैमिली, यानी कि दुनिया में दोस्तों कोई भी आपका सगा अपना नहीं है। आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहनी जो है, जो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आजकल थोड़ा कलयुग आ चुका है, तो भाई बहन के साथ भी भाई भी आपस में किसी के दुश्मन हो जाते हैं, बट लेकिन 98% केसेस में देखा जाता है कि इमोशंस बहुत तगड़े होते हैं और फैमिली की जो फीलिंग्स होती है काफ़ी तगड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से देखो, खाना पीना साथ, उठना बैठना साथ, बड़े होना साथ, तो उनका एक अच्छा सा मतलब क्या हो सकता है, इमोशंस आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली के टाइप्स कितने होते हैं, फैमिली के टाइप्स कितने होते हैं, चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम जब टाइप्स की बात कर रहे हैं तो कुछ बेस है जिसके बेस पे हम डिवाइड करेंगे फैमिली के टाइप्स को। सबसे पहले रेजिडेंस के बेस पे, रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, आवास, यानी कि ये फैमिली रहते जहाँ पर है ना, यानी कि रहने के बेस पे, यानी कि जब शादी हो जाती है एक लड़के लड़की की तो रहना है, तो रहने के बेस पे फैमिली को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले क्या बोला जाता है, पैट्रिलोकल, दूसरे को बोला जाता है मैट्रिलोकल, तीसरे को बोला जाता है नियोलोकल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए पहले समझाता हूँ। जब एक लड़का और लड़के की शादी हो जाए तो ये दोनों में से कौन, जो लड़की है वो लड़के के घर पे आके रहने लग जाए तो उसको बोलते हैं पैट्रिलोकल फैमिली। और आजकल इंडिया में मोस्टली जगह पे यही सिस्टम है, कौन सा, पैट्रिलोकल। जब लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़की लड़के ससुराल जाती है ना, लड़के के घर चले जाती है, उसको बोलते हैं पैट्रिलोकल। एंड सेकंड कंसेप्ट कौन सा है, जब इन दोनों की शादी होती है तो लड़का लड़की के घर चला जाता है। ठीक है, जैसे कि साउथ इंडिया में होता है ये, उसको बोलते हैं मैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, एंड तीसरा कंसेप्ट कौन सा है, तीसरा कंसेप्ट है जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो ये दोनों में से कोई भी किसी के घर नहीं जाते, ये दोनों अपना ही एक अलग नया घर ले लेते हैं, अपने घर में रहने लग जाते हैं। इसका बोलते हैं नियो लोकल फैमिली। नियो मतलब न्यू, यानी कि न्यू घर ले लेते हैं, वो नया फैमिली बनाना स्टार्ट, यानी कि नए तरीके से रहना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैट्रिलोकल फैमिली, मैट्रिलोकल एंड नियो लोकल, तीनों डिस्क्राइब करते हैं मैंने आप सभी को। चलिए अब बात आती है अथॉरिटी के बेस पे। अथॉरिटी के बेस पे फैमिली किस तरीके से रहती है, यानी कि फैमिली जब बनती है तो मेन जो फैमिली की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसके हाथ में होती है। चलिए हम बात करते हैं। चलिए अथॉरिटी यानी कि सत्तात्मक, सत्ता के बेस पे, किसके बेस पे, सत्ता के बेस पे। अथॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों सत्तात्मक या सत्ता, शक्ति, पावर। सबसे पहला है पैट्रियार्कल फैमिली, दूसरा है मैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल में मतलब होता है पितरात्मक सत्ता। कौन सा होता है, पितरात्मक, जिसके अंदर एक फैमिली के जो सबसे बड़े यानी कि जो पुरुष हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं या फादर हैं, वो पावरफुल, यानी कि सब कुछ उनके हाथ में होता है, वो गार्जियन होते हैं उस फैमिली के, सब कुछ उनके मर्जी के बिना ही होगा, विदाउट उनकी मर्जी कुछ भी नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, जैसे कि भाई इनको कुछ भी करना है, इनको कुछ भी करना है, इसको कुछ भी करना है, तो इसके मर्जी से होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैट्रियार्कल। फादर के या घर में जो सबसे बुजुर्ग है, यानी कि भारत सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सिस्टम है, यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी हमारा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैट्रियार्कल फैमिली, यानी कि अब इनको या इनको या इनको, इन तीनों को कुछ करना है तो इनकी मर्जी से होगा, माता की मर्जी से होगा या दादी की मर्जी से होगा, उसका बोलते हैं मैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, चलिए, अरे भाई मैं तो भूल गया था यार, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं दिखाई नहीं रहा। चलो हिंदी में भी, तो हम परिवार के ऊपर कार्य देख रहे थे। परिवार के कार्य क्या है, जैविक कार्य पहला है यौन संबंध करना, दूसरे में बच्चा पैदा करना, तीसरे में बच्चों का रखवाली करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उत्तरदायित्व समझना। एंड आर्थिक कार्य में आपस में मिलजुल के जो घर की अब जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास की जो ज़रूरत है, जो नीड है, बेसिक फंडामेंटल जो नीड्स है, उसको फुलफिल करना आपस में मिलकर। ठीक है, चाहे जो भी उनका काम है आपस में मिलकर करना। बच्चों का सामाजिकरण, बच्चों को हर वो सामाजिक चीज़ें सिखाना जो उनका व्यवहार को बनाए, उनके व्यवहार को बनाए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रकार है या कार्य, ये मनुष्य का स्वभाव होता है जो बचपन से वृद्धावस्था तक परिवार के सदस्यों को आपस में अट्रैक्टिव यानी कि जोड़ कर रखता है। एक परिवार का मेंबर ही दोस्तों जन्म से लेकर
मरने के बाद तक उसका साथ देता है, मुख अग्नि तक, है ना। तो यही आपको समझाना है। एंड ये देखो इस तरीके से हम आपस में जो मिलकर रहते हैं ना। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे थे ना कि परिवार के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देख रहे थे हम। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड मैंने बच्चा समझा दिया। पितृस्थानिक यानी कि पिता का घर पे जाना, यानी कि जब दोनों की जब शादी होती है तो वाइफ हस्बैंड के घर पे चले जाती है। मोस्टली परिवार में आज यही होता है, सभी इंडियन, मोस्टली इंडियन में। एंड मातृस्थानिक मतलब जब जैसे गुजरात पे अगर हम देखा जाता है ये, एंड शायद साउथ इंडिया में होता है ये, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ के घर पे जाता है रहने के लिए, उसको मातृ स्थानिक कहते हैं। और जब एक हस्बैंड वाइफ दोनों ही किसी घर पे नहीं जाते, वो दोनों अपने ही अलग घर बसा लेते हैं, उसका नव स्थानिक परिवार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड प्राधिकार यानी कि ये तो आवास के बेस पे हमने डिवाइड किया था। अब है प्राधिकार, अधिकार किसके पास होगा। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता के अधिकार के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, एंड मातृसत्तात्मक परिवार में माता के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड और क्या है इसके अंदर जो मेन है, हाँ, संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है। देखो, संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली। एक फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, या माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वो रहते हों, साथ ही उनके और भी चाचा मौसी ताऊ, यानी कि जो भी उनके जो ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं वो भी जब रह रहे हो तो उनको जॉइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है या संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो संयुक्त परिवार में सामान्य निवास और चूल्हे का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि एक ही चूल्हे पे खाना बनना जरूरी नहीं है। जैसे कि दोस्त, मान लो कि मैं अपने घर में रहता हूँ और मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरी चाची जी रहती है, तो चूल्हे दोनों का अलग अलग है, लेकिन रह तो एक ही जगह पे है, तो ये क्या है, जॉइंट फैमिली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो लेकिन जब सिंगल फैमिली की बात करते हैं तो चूल्हा एक ही होना चाहिए, एक ही चूल्हे पे खाना बनेगा। लेकिन जो डबल फैमिली यानी कि जो जॉइंट फैमिली होगी, एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही फ्लोर में रह सकते हैं वो, लेकिन चूल्हा उनका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए। एंड और जब हम देखते हैं परिवार में परिवर्तन लाने के कारक, परिवार में परिवर्तन किस तरीके से आ गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण आया है, नागरिकता के कारण आ गया, कहीं और जाके बस चुके हैं। वेस्टर्न कल्चर आज कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम। आज मॉडर्न एजुकेशन इस तरीके से में पढ़ाया जाता है। एंड परिवार में कुछ कलह हो जाती है जिसकी वजह से घर टूट जाता है। परिवार के कार्य करने वाली विभिन्न समितियों को उद्भव हो चुका है आज। जैसे तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसने परिवार का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया सोसाइटी के अंदर, है ना। परिवार से दोस्तों आज चाहे वो बेटों को होते हुए मम्मी पापा को अनाथ आश्रम में रहना, है ना, या वृद्धाश्रम में रहना, तो आज बड़ी घटनाएं होती है। माँ बाप तक को मार दिया जाता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो ये परिवार की एक सच्चाई है भाई कि आज सोसाइटी हमारा किस तरीके से घटिया होता जा रहा है यार, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आज एक चीज़ देखें, क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पॉइंट्स क्या है यहाँ पे देखते हैं। देखो, इजराइल में एक विशेष परिवार व्यवस्था अपनाई जाती है जिसको किबुटज कहा जाता है। ये कभी बार दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो बस ये आप थोड़ा पढ़ लेना, इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक फैमिली है। एंड अभी हम पहले बात करते हैं इजराइल की, देन ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो इजराइल में एक फैमिली का सिस्टम है जिसको किबुटज कहा जाता है। क्या कहते हैं, किबुटज कहा जाता है। अब किबुटज परिवारों और व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो बच्चों का पालन पोषण करता है। इसमें माता पिता से पृथक रहकर बच्चे शिशु गृह में ही रहते हैं, समझे। तो जब एक हस्बैंड वाइफ का बच्चा होता है तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं और हफ्ते में या महीने में एक बार मिलने आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं किबुटज फैमिली। कौन सी फैमिली, किबुटज फैमिली। ठीक है, या सप्ताहांत में या वीकेंड में मिलने आना माता पिता से और उसमें शिशु गृह में रहना। तो ये किबुटज इजराइल के अंदर दूसरे सिस्टम देखा जाता है। ऐसा ही सेम सिस्टम देखा जाता है किसमें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इस तरीके से कुछ लोग हैं यानी कि उनके बच्चे मम्मी पापा से दूर रहते हैं, वो बाद में मिलने आते हैं, है ना। यानी कि जैसे ही शादी से होती है उनकी, तो वो पेरेंट्स से दूर रहते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। और वेस्टर्न कंट्री में देखोगे दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, इन सब में जब शादी होती है तो वो ना अपने मम्मी के पास रहते हैं लड़का लड़की, ना अपने पापा के पास रहते हैं, वो अपने ही दूर अलग घर बसा लेते हैं। तो जो न्यू लोकल जो फैमिली हमने बात किया था वो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का पार्ट। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले बुक में देख लेंगे यहाँ पे।
बाकी दोस्तों अभी आपको मैं नोट्स भी दिखाने वाला हूँ। न्यूक्लियर फैमिली की बात भी होगा, ये सब हो गया। एक्सटेंडेड फैमिली, हाँ पॉलीगैमस फैमिली हम देख लिया यार, लास्ट क्लास में पढ़ लिया हमने। पॉलीगैमस फैमिली का मतलब क्या होता है पता है ना? चलिए बता देता हूँ यार। पॉलीगैमस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब एक आदमी का एक या एक से ज़्यादा वाइफ हो। एक आदमी है, उसकी वाइफ 2 या 3 हो। अब एक औरत है, उसके हस्बैंड 2 या 3 हो, उसको बोलता है पॉलीगैमस कहा जाता है उसको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ तक तो ये कंप्लीट हमारा, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपकी बात में? एड दोस्तों मैं भी कुछ दिख रहा हूँ, कुछ छोटा तो नहीं है ऐसा जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, अदरवाइज ख़त्म करेंगे आज हम इसके। चेंज वाली फैक्टर्स आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न एजुकेशन, है ना, लेजिस्लेटिव कुछ मेजर्स वगैरह हो गए हैं। एंड बस वो वाला आपको याद रखना है जो कोविड जो आपको अभी दिखाया मैंने, है ना, काफ़ी कबार इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आया हुआ है काफ़ी, 1 2 या 2 शायद 2 नंबर में दोस्तों पिछले बार भी आया हुआ था ये, तो इस बार भी दोस्तों ये आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसका बस कंसेप्ट याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बताया था ना मैंने आपको, जो इजराइल वाला सिस्टम बताया था, यहाँ पे एक यूनिक फैमिली देखने को मिलती है जिसको कोबूटस कहा जाता है। क्या कहता है? कोबूटस कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं और हफ्ते में मिलने आते हैं। तो ये अलग ही सिस्टम है यार, ऐसा इंडिया में तो कहीं देखने को मिलता, बट आजकल भी तो ऐसा है यार कि मम्मी पापा दूर रह देना, बच्चे बहक जाते हैं आजकल। लेकिन मैं तो भाई आपको यही कहूँगा यार कि धरती पे जब आए हो तो आपके लिए मम्मी पापा से बढ़कर और कोई भी नहीं है। 9 महीने कोख में रख के आपको जन्म जो देते हैं, कुछ ऐसा कर जाओ ताकि वो आप पे प्राउड करे। आपके रहते हुए धरती पर आपके पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, आपकी ज़िंदगी सफल मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये है यहाँ पे कुछ नोट्स जो अभी मैंने आपको जो बुक में दिखाया उसी को मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, थोड़े अच्छे तरीके से, यहाँ पे थोड़ा आपको साफ भी दिखेगा, है ना। तो ये जो नोट्स ये भी आपको मैं दे देता हूँ नीचे लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आप अच्छे से समझना। ये दोस्तों थोड़ा इंग्लिश मीडियम में ही हमारे पास है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें काफ़ी हेल्प ले सकते हैं और स्लाइड्स काफ़ी हेल्प करती है आपके ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रिवाइज करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, कैसे लगी वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। फैमिली के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब आप कब फैमिली बनाने वाले हो, अरे शादी कब करने वाले हो। जय हिंद, जय भारत।